Hello and welcome to the channel. So today is 24th October. Yesterday, the thing which I did was not at all accepted. मैं पूरी रात शायद ही सो पाया क्योंकि ऐसे में कभी ट्रेडर बन ही नहीं पाऊंगा. मतलब आई विल फेल एज अ ट्रेडर. सच में मैं कल रात को पूरा बहुत कुछ सोचा. इवन आज भी सुबह से दिमाग में चल रहा था कि क्यों किया मैंने, क्यों अपने रूल्स को तोड़ा और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. मतलब सब कुछ सही चलता है, एक अच्छा डेकोरम होता है, एक अच्छा सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन आई डोंट नो, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन माई सेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि क्यों मैं ओवर रिस्क करता हूँ सब चीज़ों को और फॉर ग्रांटेड लेता हूँ ट्रेडिंग को, एंड उसकी वजह से मुझे भुगतना पड़ता है, विच इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर मी, नॉट फॉर माई करियर. मैंने बस एक ही चीज़ को लिखी है और वो ये है कि ओवर रिस्क नहीं करना है. चाहे कुछ भी हो जाए, ओवर रिस्क नहीं करना है. कुछ रूल्स और लिखे थे मैंने एक सफ़ेद पन्ने में कि अल्टीमेट गोल जो है वो प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं कुछ वक्त तक प्रॉफिटेबल भी मैंने अपने आप को देखा. ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बहुत ही घटिया ट्रेडर हूँ. आई कैन डू गुड. इट्स जस्ट मैं अपना जो स्किल है उसको डेवलप कर रहा हूँ, जो सेटअप है उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्क्रीन के सामने. बस सब कुछ निकल के आ रहा है एक ही जगह जहाँ पर मैं मात खा रहा हूँ बार बार. वो है मेरा एक ऐसा माइंडसेट किक इन होता है जहाँ पर वो मुझे बोलता है कि भाई गो ऑल इन. दैट इज अ गैम्बलिंग माइंडसेट. मैं गैम्बल करता हूँ और मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा. मैं ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब मैं गैम्बल करता हूँ. वो गैम्बलिंग माइंडसेट से छुटकारा पाना है और उसको बस मुझे लिखना होगा बार बार कि मैं कुछ भी हो जाए मार्केट में. मतलब मार्केट चाहे तगड़ा रैली कर जाए, 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट रैली कर जाए, मैं बड़ा लॉट पंच कराऊंगा ही नहीं. अपने लिमिटेड लॉट साइज पे ही काम करूंगा, अपने एंट्रीज और एग्जिट्स को और अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करूंगा. बस यही है मेरा मंत्र. दैट्स इट. और अगर मैं छोटा रिस्क कर रहा हूँ, छोटी एंट्रीज बना रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉप लॉस भी काइंड ऑफ उसी के हिसाब से ही बनेगा, छोटा ही बनेगा. फिलहाल मैंने एक नया अकाउंट खरीदा है. ये सेम $5000 का ही अकाउंट है. अभी मुझे लगता नहीं है कि मैं, अगर मुझे $50,000 का अकाउंट भी मिलेगा तो शायद मैं उसको भी ऐसे ही लो कर दूंगा, वायोलेट कर दूंगा एक दिन में. मतलब एक दिन में क्या, विद इन 5 मिनट्स कल मैंने गेम खत्म कर दिया अपना. मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर मैंने EMA को सर्च किया है. इसको मैं 2 बार प्रेस करूंगा तो 2 बार ये ऐड हो जाएगा. दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल इंडिकेटर फॉर मी एट लीस्ट, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. जब मैं स्क्रीन पे होता तो मुझे एक्स्ट्रा एक कंफर्ट जोन ये प्रोवाइड करता है. और ट्रेडिंग के अंदर कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए जब आप चार्ट को रीड कर रहे हैं. 9 and 15 EMA ये लग चुका है. थोड़ा मार्केट ब्रेकडाउन लेते हैं. सबसे पहले मार्केट ब्रेकडाउन से पहले मुझे यहाँ पर एक सेटअप दिख रहा है इन यूरो USD. मैं यहाँ से एक पैरेलल चैनल बनाऊंगा, नीचे से इनिशिएट करूंगा. ये चैनल बना है नीचे और ये चैनल बना है ऊपर, पर मैं इसको और ऊपर ही ले जा सकता हूँ. ये थोड़ा ब्रेकआउट आया है इस लेवल से, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट जो है इसका, ये लेवल का ब्रेकआउट आया है, ये लेवल से ब्रेकआउट आया है. अभी ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं हमें नहीं पता. वैसे सस्टेन काइंड ऑफ कर तो रहा है बार बार. ये इस लेवल पर ना, इस लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है, साइडवेज है. अभी इस लेवल से ऊपर जाता है नीचे जाता है, आई डोंट नो. मेरे हिसाब से अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम का बायस दूं, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट, अभी मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ, मार्केट इज इन लोअर हाइज एंड लोअर लोस. यहाँ से जो मुझे दिख रहा है ऐसे. बट कल भी कैंडल ग्रीन बना था, आज भी कैंडल ग्रीन ही बना है. सो दिस इज समथिंग कि आज मार्केट फ्राइडे है. फ्राइडे में एकदम लास्ट में मोमेंटम आएगा या फिर मोमेंटम लूज कर देगा, कुछ भी हो सकता है. और मार्केट यहाँ से साइडवेज भी एक्ट कर सकता है. ओके,
तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ से एक सेटअप जो मेरा बन रहा है दैट इज सेलिंग का सेटअप, मैं पॉइंट 2 से एंटर करना चाहूँगा फिलहाल के लिए, बट ये यहाँ पर ट्रैप ना कर ले, जिस हिसाब से बन रहा है ना ये ट्रैप भी कर सकता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जंप इन नहीं करेंगे, 1 आवर का कैंडल का काउंटडाउन मैं लगा देता हूँ सबसे पहले, मैं डायरेक्टली जंप इन नहीं करूँगा, ठीक है। ये ट्रैप बना सकता है काउंटडाउन, 14 मिनट में कैंडल क्लोजिंग आएगी और नेक्स्ट कैंडल, अगर देखो ये कितना अच्छा बुलिश कैंडल है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये भी ग्रीन में क्लोज हो सकता है। ये बस एक लोअर विक लगाया, बट लोअर विक थोड़ा ज़्यादा लगा दिया इसने। यहाँ से एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन बना है, अगर इस पॉइंट पर मैं सेल करता तो मे भी अभी तक कुछ ले लेता, बट जिस हिसाब से ये मार्केट एक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया और ऊपर सस्टेन भी किया है प्रीवियस हाई से, विच वॉज दिस। इस लेवल से ऊपर इस मार्केट ने क्लोज किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा रिट्रेस करेगा ये। अगर मुझे यहाँ से लेना है तो सबसे पहले ये जो एक ब्रेकआउट था इस लेवल का, इसको 5 मिनट पे करते हैं। इस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, वापस ऊपर आया, ब्रेकआउट किया, बट ब्रेकआउट का फेलियर आ गया, ये ब्रेकआउट फेल कर दिया। ब्रेकआउट फेल करने के बाद ये वापस नीचे आया और इस लेवल से इसने अगेन एक सपोर्ट लिया है। तो आइडियली देखो, अभी इस पॉइंट पे ना डायरेक्टली मैं जंप इन क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसका एक रीजन वो है कि यहाँ पर जब तक मार्केट को ना अच्छे बाइंग ऑर्डर्स नहीं मिलते ना, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और बाइंग ऑर्डर्स के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, सेलर्स ट्रैप बनना होना चाहिए, सेलर्स ट्रैप, ठीक है, सेलर्स का एक ट्रैप बनना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फ्रेश बाइंग होनी चाहिए। फ्रेश बाइंग कैसे होगी? जब ये ऊपर जो रीसेंट बायर्स है उनका स्टॉप लॉस एक बार निकालेगा, तो हो सकता है कि स्टॉप लॉस निकालने ऊपर जाए। और इस पर्टिकुलर कैंडल का अपर विक भी नहीं बनाया अभी, बट यस, कैंडल में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है सेलिंग का, बट आई एम नॉट गोइंग बाय दिस पर्टिकुलर कैंडल। मैं डायरेक्टली जंप इन सेलिंग में नहीं करूंगा, क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है। इतना बड़ा कैंडल के बाद ये ट्रैप हो सकता है। एंड नीचे से इधर से एक ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो ये बाइंग जोन है, यहाँ से ही ऊपर जा सकता है। मोमेंटम अगर लूज करता है यहाँ से, तो ये ऊपर जा सकता है। मैं डायरेक्टली सेल भी नहीं करूंगा, डायरेक्टली बाई भी नहीं करूंगा, थोड़ा वेट करना चाहूंगा मैं यहाँ से। 15 मिनट में मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट तो दिया है, बट क्या ये ब्रेकआउट ऊपर तक जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। और ये अपने ईएमए पर है अभी, ओके, अपने ईएमए पर है अभी। प्रीवियस जो मेरा मल्टीपल सेलिंग जोन था, वहां पर ये वापस आ गया है मल्टीपल सेलिंग जोन, यहाँ से ये इनिशिएट कर सकता है बाइंग, एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। तो 15 मिनट के बायस पे मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए, कैंडल क्लोजिंग विद अ विक। अगर मिलती है, नेक्स्ट कैंडल कुछ ग्रीन बनती है, तो मैं यहाँ से जंप इन करूंगा फॉर बाइस। मैं यहाँ से एक बाइंग पोजीशन प्रेफर करूंगा पिछली बाइंग कैंडल को देखते हुए, बट नीचे एक लिक्विडिटी जोन भी है, वो है ये, ठीक है, ये मेरा लिक्विडिटी जोन। नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है लाइक दिस। सिंपल है, अगर मतलब इस लेवल से मैं सेल करता ना, तो मैं यहाँ तो कुछ कैप्चर कर सकता था और मैं यहाँ पर अपना एग्जिट कर लेता। इधर से सेल करना आई गेस थोड़ा सा रिस्की हो सकता है और ये मुझे ट्रैप कर सकता है, ठीक है। रीसेंट ब्रेकडाउन पॉइंट इज दिस। बहुत सोच समझ कर मैं एंटर करूंगा मार्केट में अभी। तो अभी देख लेते हैं। देखो, विक बनाए, इधर से रिजेक्शन आया है लोअर ट्रेंड लाइन से, एक रिजेक्शन आया, और ये सेकंड जो कैंडल बन रहा है, ये कैंडल भी वापस अभी नीचे जा रहा है। देखो, स्पेस बहुत ज़्यादा है नीचे जाने का, पर डायरेक्टली सेल मैं नहीं कर सकता था। वाओ, अभी के लिए सब कुछ हटाते हैं एक बार। तो इस लेवल का ब्रेकआउट आया है, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया है, वापस एक सेलिंग कैंडल बनी है
काफ़ी तेज़ मोमेंटम होना चाहिए था बाइंग का, बट हुआ नहीं है। 9 मिनट में ये कैंडल क्लोज भी होगी। देखो अगर ये कैंडल रेड क्लोज होगी ना, नेक्स्ट कैंडल भी रेड क्लोज हो सकती है। बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट कैंडल रेड क्लोज हो सकती है। लेकिन अगर 10 मिनट में ही यहाँ पर बाइंग आ गई ऊपर, तो देखो क्या बात है। 15 मिनट की कैंडल भी क्लोजिंग होगी 8 मिनट 50 सेकेंड में, और 15 मिनट की अपर मतलब ओपन इज इक्वल्स टू हाई है। यहाँ पर अपर विक लगा नहीं है इधर अभी तक, ऐसे कुछ अपर विक एक बार लगे वो भी एक सिनेरियो बन सकता है। पर जिस हिसाब से मार्केट बाइंग में है, मैं यहाँ से बाइंग ही प्रेफर करूंगा। बट द थिंग इज मार्केट को कुछ अच्छा दिखाना चाहिए। उससे पहले मैं देखता हूँ कि अगर मुझे गोल्ड में कुछ दिखता है तो गोल्ड का चार्ट क्या कर रहा है। गोल्ड का चार्ट इज एक्सट्रीमली साइडवेज फ्रॉम हिम, पता है ये इधर ही खेले जा रहा है ऐसे एक रेंज में, एक्सट्रीमली साइडवेज। तो गोल्ड में तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, एक साइडवेज मार्केट में फंसा हुआ है। बट जिस हिसाब से अभी प्राइस एक्शन बन रहा है बाइंग का ही है, तो गोल्ड में बाइंग आएगी तो भी यूरो यूएसडी में भी बाइंग आ सकती है। बट मैं थोड़ा यूरो यूएसडी को देखना चाहूँगा अभी। मैं सिर्फ 2-3 एसेट ही ट्रेड करता हूँ। वन इज गोल्ड, नेक्स्ट इज सिल्वर। बट सिल्वर में ना स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ। एटलीस्ट मेरे फंडिंग प्लेटफॉर्म जो मैं यूज़ करता हूँ, मैच ट्रेडर, वहाँ पर तो होता है। ठीक है, तो 3 मिनट में इधर से एक पैरेलल चैनल बन रहा है लाइक दिस। तो मुझे एक ना बाइंग का सिनेरियो यहाँ पर बना लेना चाहिए। छोटा सा स्कैल्प में थोड़ा यहाँ पर इनिशिएट करूँगा, क्योंकि इधर से ना एक सेलिंग जोन बना हुआ है। लेट्स सी, ये अगर पूरा फॉल आता है तो फिर बाय करने का फायदा नहीं है यहाँ, है ना, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के नीचे ही आ चुका है। प्रीवियस लो के नीचे ये था प्रीवियस लो, उससे प्रीवियस ये था, उससे प्रीवियस ये था, और अब ये बना है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए। इससे बढ़िया है कि 5 मिनट पे देखते हैं हम लोग। 5 मिनट का कैंडल 1 मिनट 15 सेकेंड में क्लोज करेगा, बट मैं 1 मिनट से ही जाऊंगा। ये मेरा 1 मिनट, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से अगर एक अच्छा ब्रेकआउट आता तो है, ठीक है। अभी देख लेता हूँ, एक लोअर विक लगाने आएगा ये ज़रूर। 1 2 1 2, ये ग्रीन होगा तो मैं इसमें एंटर कर लूँगा। चलो एंट्री करी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा प्रीवियस टू प्रीवियस इधर। देखो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ये ट्रेड, इसलिए मैं इसको ना इधर तक ही कुछ ट्रेड करना पसंद करूँगा। इस पूरे लो का, इस पूरे फॉल का अराउंड 60%, ठीक है। ट्रेड कुछ ऐसा बनेगा। अगर देखो यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर ये इधर तक भी आ सकता है। तो शुरुआत में हम इतना कर लेते हैं ट्रेड को। अराउंड $8 का इसमें लॉस होगा, और कितना इसमें प्रॉफिट हो सकता है। अरे यार, एक्चुअली ना मैंने थोड़ा गलत कर दिया इसमें, मुझे करना था 0.2, ठीक है। 0.2 मैं बाय कर रहा हूँ फिर से। मैंने बाय किया, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा ये, ओके। टेक प्रॉफिट ये 5 मिनट पे एक अच्छा कैंडल यहाँ से बना है, नीचे से रिजेक्शन भी आया है। ये लोअर विक बना रहा है 5 मिनट का। अगर 15 मिनट में देखा जाए तो 15 मिनट में भी कैंडल क्लोजिंग आने वाली है। अगर यहाँ से शार्प फॉल आता है तो निकलना ही पड़ेगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट जिस हिसाब से यहाँ पर ये कैंडल बना था लोअर विक से, मेरा यही सेटअप था कि मैं यहाँ से एक बाइंग में चला जाऊँ। बट ये जो अभी कैंडल बन रहा है, ये मुझे लग रहा है कि मेरा ये निकाल सकता है मेरा स्टॉप लॉस। कोई ना, $8 का ये लॉस होगा, इतना तो हम बेयर कर सकते हैं। $7.8 प्रॉफिट आता है तो चलो इसको 10 कर लेते हैं।
ठीक है 10। बस ये लोअर बैंड से एक रिजेक्शन आया था, इस वजह से मैंने लिया है। ये बार बार अपने आप को रिमाइंड करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इधर भी ट्रैप किया है, हो सकता है कि यहाँ से हमें निकाल दे, हो सकता है कि यहाँ से ये ना जाए और ये सीधा नीचे आ जाए, माइट बी अ पॉसिबिलिटी। बट जब तक मुझे ना 15 मिनट में भी थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना चाहिए था आई गेस। तो इधर से तो मेरा स्टॉप लॉस निकलने वाला है आई गेस, ये निकल जाएगा 5 मिनट में पूरा का पूरा मार्केट प्रीवियस कैंडल को कवर कर लिया है। इस कैंडल का वेट करना चाहिए था, स्टॉप लॉस तो दे देंगे। चलो क्या बात है, रिजेक्शन आ गया। अभी स्टॉप लॉस आई गेस ट्रेल हो जाना चाहिए, अगर इसके नीचे आएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट में ये ही होना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल कर लिया है और कम कर दिया अपना स्टॉप लॉस। अब हम वापस अपने इनिशियल स्टेज पर आ गए हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। $6 का होगा तो मैं इसमें एक और एंट्री बनाऊंगा 0.2 से ही, सेम बाई कराया मैंने, ठीक है। स्टॉप लॉस वही रहेगा सेम, टारगेट ये रखते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है अपना, क्योंकि 5 मिनट पे ना पूरा का पूरा एक लो बना दिया इसने। अगर अब ये जाता है, अब अपना ये प्रीवियस लो निकालता है तो फिर हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं 1 मिनट में इसको देखूंगा नहीं, सिर्फ 5 मिनट में ही देखूंगा। और इधर से 0.2, अच्छा यहाँ से मेरी एक एंट्री बनी है। तो अब इसमें अगर प्रॉफिट मिलता है तो बढ़िया होगा आज का पहला स्कैल्प। नहीं मिलता तो कैलकुलेटेड रिस्क है, ब्रेक इवन पे ये है। अभी काफ़ी अच्छा रिजेक्शन आ रहा है नीचे से, तो वी आर गुड फिलहाल के लिए। जो नेक्स्ट कैंडल है ना, वो हो सकता है कि रीसेंट सेलर्स को भी निकाले, तो ये एक विक भी लगा सकता है। और इस पर्टिकुलर कैंडल का ना कोई अपर विक भी नहीं है, ओपन इक्वल्स टू हाई है। तो उस हिसाब से मैंने जितना भी इस ट्रेड में प्लान किया है वो अचीवेबल है। चलो गुड, ट्रेड चलने लगा है अपने डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर ये फंसाता नहीं या फिर अगर यहाँ से साइडवेज हो जाता है तो वो भी अपने लिए कुछ ज़्यादा सही चीज़ है नहीं। ओके, अभी जो ट्रेड है ये हो चुका है 1:2 का। वाओ दैट्स गुड। आई मीन हमारा प्लान स्टॉप लॉस कितना होगा इसमें, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। $5, $11.4, अराउंड $11-12 का स्टॉप लॉस होगा। $11.6, 10, 21, 21, 22। ओके कूल, -2 मिल जाएगा इसमें। चलो अच्छा है, ब्रेकआउट इस लेवल का जो हम चाहते थे, जैसी कैंडल वैसी बनी है। बट आई जस्ट वांट इट टू कम टिल हेयर, यहाँ तक अगर ये आता है तो बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा और स्टॉप लॉस को भी हम कम कर सकते हैं वैसे, एक बार चलने देते हैं इसको। एक ट्रेड के लिए मैं कर लूँगा कम। 5 मिनट का अगर कोई लो बनता है, ठीक है ये बन रहा है। कैंडल ऊपर क्लोज होती है ना अगर ये 5 मिनट की, तो मैं इस कैंडल के लो पे ले आऊँगा एकदम, स्टॉप लॉस ना के बराबर हो जाएगा फिर। जिस हिसाब से मेरा 1 मिनट में यहाँ पे बन रहा है सिनेरियो सेलिंग का, वो ऐसा है। तो ये अपने अपर लेवल के इस पर्टिकुलर लाइन तक आ सकता है। ओके गुड, कैंडल अच्छी है, बट किसी भी वक्त पे ना ये नीचे रिसेंट बायर्स को भी निकाल सकता है, पता है, एक झटके में निकाल सकता है। चलो ओके नाइस, कैंडल क्लोजिंग एक बार 5 मिनट में देखना है। ओके कूल, 15 मिनट का कैंडल का लो कुछ ऐसा बना है। अभी इसका जो स्टॉप लॉस है हमारा, इसको मैं इधर ले आता हूँ, बाकी दोनों स्टॉप लॉस को इस कैंडल के लो पे ले आता हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना ट्रेड। बट यहाँ से ना किसी भी वक्त ये बड़ा नीचे कैंडल भी बना सकता है, बस मेरा वही डर है कि ये नीचे बड़ा कैंडल ना बना दे। देखो जैसे ये ब्रेकआउट है ना, ये फेलियर अगर हो गया तो ये नीचे तक भी आ जाएगा, फिर यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा बाहर। सो दैट इज द रीजन वाई मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डर था। बट मैं डरूंगा नहीं, मेरा जो प्लान स्टॉप लॉस है उसको मैं देके निकलना चाहूँगा। ये कैंडल थोड़ा गड़बड़ बना है बस, और कुछ नहीं। 5 मिनट पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई है अभी, यहाँ से बाइंग प्रेशर अच्छा था। कैंडल क्लोज कर दे बस ऊपर की तरफ एक बार ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आई शुडंट गिव एनीथिंग इन इट, मैं ज़्यादा कुछ दूंगा नहीं, मैं यहाँ से निकलना प्रेफर करूँगा, ठीक है। चलो निकल गया मैं, 2 ट्रेड में तो निकल गया, और ये वाली एक ट्रेड तो फालतू ही है क्योंकि बहुत रिस्की हो जाएगा ये यहाँ से अभी, और मैं वैसे ही 1 मिनट पे हूँ। तो सी
अगर मैं ये वाला स्टॉप लॉस भी लगाता ना तो ये स्टॉप लॉस भी चला जाएगा। अब ऐसे केसेस में मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लगना चाहिए, ये चीज़ थोड़ा सा जो है कुछ नहीं है, छोटा सा ही है, तो इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट का फेलियर आया, फेलियर के बाद अभी किस हिसाब से हमारा 5 मिनट का बन रहा है, हम यहाँ से एक लगा सकते हैं 0.4 में ऐड करना चाहूँगा, यहाँ से सेल करूँगा, ठीक है। 0.4 मैंने सेल किया है, स्टॉप लॉस मेरा यही रहेगा, या भी कैंडल किधर रखाऊंगा मैं स्टॉप लॉस को, और कितना मैं इसमें निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि प्रेशर अच्छा है सेलिंग का। ओके, 4 for the $16 का इसमें निकलेगा, आएंगे तो चलो। 5 for the $20 इसमें मैं एम कर रहा हूँ आने के लिए। कैंडल क्लोजिंग भी अच्छा होना चाहिए। ओके गुड, कैंडल क्लोजिंग अच्छा है, बट इसका अपर विक नहीं बनाया अभी इस कैंडल का, ये अपर विक बनाने ऊपर ज़रूर आएगा। देखा आया, मैं बस ये जो नीचे का ब्रेक डाउन था ना, इसी को ही थोड़ा मोमेंटम कैच करने के लिए कर रहा हूँ। 1 मिनट में हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छी जगह लगा हुआ है। ये यूरो यूएसडी, इसलिए मैंने 0.4 इसमें लॉट ऐड किया है, और कुछ रीज़न नहीं है मेरा। नीचे से बाइंग जोन, अगर ये बाइंग जोन पूरा का पूरा बाइंग में बदल गया तो वो भी अपने लिए अच्छा नहीं होगा। एक बार अगर ये रेड कैंडल बनके इस लेवल के नीचे आता है ना, वैसे एक बार में आ जाए तो अच्छा है, अगर नहीं आता तो फिर मैं कम से कम स्टॉप लॉस लेके इसमें से भी बाहर निकलना चाहूँगा। एक काम करते हैं, जो प्रीवियस कैंडल का बॉडी हाई है ना, वहाँ लगा रहा हूँ मैं अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें कितना है, 3 for the 12, $12 इसमें जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है, जाने दो। बट सेलिंग अच्छी आनी चाहिए, ये कैंडल अच्छी बनी है और ये में से रिजेक्शन मिला है, और ये पर्टिकुलर लेवल से भी, तो जिस हिसाब से हमारा ये बन रहा है सिनेरियो, इट शुड गो इन लोअर हाइज एंड लोअर लोज इन 1 मिनट। बट ये जो पुल बैक है, यहाँ पर देखना होगा कि ये पुल बैक कितना बड़ा आएगा, इसलिए मैं इसमें ना वापस से थोड़ा सा, हमारी एंट्री गलत है यहाँ पे, माननी पड़ेगी, एंट्री गलत है। तो मुझे एक चीज़ पे ध्यान देना होगी कि 5 मिनट में रखो और पहले कैंडल को क्लोज होने दो। तो पहले कैंडल को क्लोज होने देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के विक पर हम लोग एंटर करेंगे। ओके, एक बार ये रेड कैंडल बन जाए और नीचे की तरफ आ जाए तो मैं इसी कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस रख लूँगा। ओके वेरी गुड, ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया मेरा इस कैंडल का हाई पे, ठीक है। अब ये ट्रेड अच्छा है, नो डाउट। अब इस ट्रेड में अगर जाता है ना मेरा कुछ भी, तो वो मैं बेयर कर सकता हूँ, क्योंकि 1 मिनट में भी काफ़ी अच्छा ये एक रिजेक्शन लेकर आया है, तो इसमें कुछ नहीं है। अराउंड तो ना $8 का रिस्क है, पर उसके अगेंस्ट हमें $20 मिल जाएगा। चलो ओके गुड। एक अच्छी कैंडल अगर ये बना देना नीचे की तरफ, तो इसमें अच्छा खासा मिल जाएगा। बट यहाँ से अगर इसने ट्रैप कर लिया ना, ये ट्रैप बन रहा है, देखो ये अच्छी बात नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, और मैं ना इसमें से सिम 0.4 था 0.2 निकाल दूंगा। अगर एक भी कैंडल इधर कहीं क्लोज करा तो ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। अगर एक भी कैंडल ऊपर कहीं इस पर्टिकुलर रेड कैंडल की तरफ क्लोज किया तो मैं 0.2 सीधा हटा दूंगा, क्योंकि यहाँ से ट्रैप बन कर ये ऊपर जा सकता है। तो अपनी इनिशियल वैल्यू के आसपास ही है ये। एक सेलिंग प्रेशर अगर आ जाता है तो अपना काम बन जाएगा। छोटा सा स्कैल्प है बस। यहाँ पर भी काफ़ी बायर्स को फंसा रहा है इस लेवल पे भी, ठीक है। तो डबल बॉटम ना बना ले यहाँ से। 15 मिनट में आई गेस मुझे 15 मिनट के ना, ओके 1 मिनट, 15 मिनट के कैंडल ये ग्रीन होने तक का वेट तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं निकलूंगा इसमें से भी। ओके, यहाँ पर ट्रैप बन रहा है तो मैं अभी थोड़ी देर अवॉइड करूंगा इधर से ना। अभी तक तो मुझे निकल जाना चाहिए था, बट आई एम स्टिल वेटिंग। देखो अब इसके ऊपर अगर ये भी ग्रीन बन गया तो फ़ायदा नहीं है, यहीं रख लो इसको, ये लो, ये रख लो। अब मैं निकल जाऊँगा। ये अगर रेड कैंडल बनता है तो हम बच जाएंगे। अगर ये ऊपर चला गया तो फिर दिस इज़ द लास्ट सेलिंग जोन, क्योंकि यहीं से अगर अच्छा कुछ इनिशिएट होता है सेलिंग तो हम बच जाएंगे, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा यहाँ से कुछ। देखो निकल गए हम लोग। बहुत यहाँ पर चॉपी मार्केट हो गया है, तो कुछ भी अगला ट्रेड प्लान करने से पहले मुझे 20 बार सोचना पड़ेगा अभी, क्योंकि हम लोग -20 पे ऑलरेडी आ गया।
आज हो सकता है कि मार्केट हमें कुछ ना दे और हमसे ले ले, ये ना मैं फिलहाल के लिए थोड़ा सा एक मोमेंटम कैच करने के चक्कर में हूँ। तो अगर मोमेंटम कुछ मिलता है तो मैं कुछ करूँगा, नहीं तो फिर अभी थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं। अभी ना जिस हिसाब से मार्केट में बार बार बाइंग आ रही है, मैंने यहाँ पर एक सेल ऑर्डर लगाया क्योंकि ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन है, सेलिंग जोन भी है, लेकिन अगर इसने ब्रेक पास इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर ही चला गया तो हमारा जो सेलिंग मोमेंटम हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और जिस हिसाब से यहाँ पर बाइंग आ रही है, आई थिंक आई शुड कैंसिल दिस, तो मैंने कैंसिल कर दिया है। थोड़ा मार्केट में अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, डायरेक्ट में एंटर नहीं कर सकता हूँ अगर कुछ देखो, डेफिनेटली अगर मुझे लेना होगा तो यहाँ से अगर एक बड़ा ब्रेकआउट आता है उसके बाद मार्केट रिट्रेस करती है तो मैं प्लान कर सकता हूँ, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर अभी मार्केट है, कुछ भी बड़ा प्लान करना खतरे से खाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे शांत बैठना होगा और मार्केट से थोड़ा सा दूर जाना होगा, दूर एज इन जस्ट ऑब्जर्व करना होगा कि प्राइस कैसा बनता है। ओके, डायरेक्ट ब्रेकआउट्स पे मैं एंटर नहीं करता हूँ, और ये ही प्रीवियस सेलिंग जोन था जहाँ से सेलिंग इनिशिएट हुई है, इस लेवल की लिक्विडिटी निकाली है। अगर ये लेवल की लिक्विडिटी निकाल के थोड़ा सा नीचे जाता है तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अगेन। अगर इस जोन के नीचे ये जाता है तो फिर मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का एक मोमेंटम कैच करने के लिए मिल सकता है। अगेन ये एक ओवरबॉट कंडीशन में है, तो ये एक और ट्रेंड लाइन है, जैसे मल्टीपल रिजेक्शन, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, और अभी यहाँ से ही जा रहा है। बट इसको जो है ना एक बार इधर तक आना होगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से ना पॉइंट 2 से ही एंटर करना होगा। फिलहाल के मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ इसमें कुछ भी, काफ़ी अच्छी बाइंग में जा रहा है ये। डायरेक्टली स्टेप अप करना मेरे हिसाब से सही नहीं हो सकता, डायरेक्टली स्टेप इन करना सही नहीं हो सकता। इसको हटाते हैं। 1 आवर में भी कैंडल काफ़ी अच्छा बन रहा है, बट यहाँ पर ये साइडवेज हो गया अगर तो वहाँ ट्रैप हो जाएंगे अच्छी तरह। इट्स बेटर टू जस्ट रिलैक्स, सिट बैक एंड ऑब्जर्व द मार्केट, यही कर सकता हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही है अभी मार्केट बिल्कुल भी। सच बताओ तो मैं यहाँ से ट्रेड लेना चाहता हूँ सेलिंग का, क्योंकि ऊपर भी सेलिंग जोन है, लेकिन मैं ऐसा वैसा कुछ भी ट्रेड नहीं लेना चाहता। रिजेक्शन आ रहा है, डायरेक्टली स्टेप इन करना इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन। इसको जाने देते हैं एक बार। जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आया था नीचे, 5 मिनट से नीचे नहीं जाऊँगा मैं 5 मिनट पे रहूँगा। ऊपर से भी रिजेक्शन आ रहा है इसको बार बार। 1 मिनट में ये अभी इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं दिखाया है, तो कैरेक्टरल चेंज जब तक नहीं आता तब यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। बट जिस हिसाब से यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम पे तो कुछ भी करना थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है। और 4 आवर का कैंडल क्लोजिंग तक ये अगले 1 घंटा 33 मिनट, अराउंड 1.5 घंटा ये यहाँ पर ही एंगेज्ड रहेगा। छोटा छोटा विक बनाएगा, मे बी यहाँ से ये साइड बेस हो जाए। देखो ब्रेकआउट आया है इस लेवल का, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ से ये साइडवेज हो सकता है। मैं एक और ट्रेड पंच कर रहा हूँ, सेलिंग का ही ट्रेड है मेरा सेलिंग का ट्रेड है। अराउंड यहाँ तक मैं देख सकता हूँ, अगर आता है तो टेक प्रॉफिट। यहीं से अगर ये घूम गया तो फिर गलत हो जाएगा अपने साथ। चलो आया तो है। 5 मिनट पे कैंडल इधर है पर 5 मिनट की कैंडल बंद पर ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर बस ये ना ट्रैप ना कर ले, ट्रैप करेगा तो ये बेकार है। फिर डायरेक्टली स्टेप इन करने का यही एक डाउनफॉल है। एक काम करता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। थोड़ा ऊपर आता है ना, इसमें 0.1 करके और ऐड करूँगा।
जैसे जैसे बनता है। 0.1 देखिए लिक्विडिटी निकालने आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स मेरे जैसे ट्रैप हुए हैं। ऊपर से भी सेलिंग जोन है, मल्टीपल रिजेक्शन के बाद अभी यहाँ पर है। डायरेक्टली सेलिंग करना सही नहीं रहेगा। $5 है तो इसमें और लॉट ऐड करना भी सही नहीं है। ठीक है, नाइस, देख लेते हैं। अभी वापस से इधर कर लिया मैंने। इधर से भी ये ना थोड़ा पंगा कर सकता है। आई गेस मुझे निकलना ही पड़ेगा इसमें से। देख लेता हूँ। $10 की मांग है। $3.4 अभी चल रहा है मेरा। कैंडल अच्छा क्लोज हुआ है। चलो ठीक है, कूल। $5-6 क्लोज करते हैं। ओके, क्लोज किया मैंने अभी इतने पे। अरे वाह, ये भाई $10 ही मिल जाते। अरे यार, एक स्कैल्प मिल जाता, बढ़िया हो जाता। ठीक है, इसमें हमारा फाइनल टारगेट भी आया है। ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, बट हम नहीं निकल गए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या सेलिंग प्रेशर है भाई साहब। $16 मिलते हैं इसमें अभी तक। चलो कोई नहीं, इसको नहीं देखते अभी। तो वही है, मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज है इधर से ना। कुछ प्लान हो नहीं पा रहा है। अच्छा, बार बार बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग। सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा है। और 4 आवर की कैंडल देखते हैं। हाँ भाई, 4 आवर की कैंडल क्या बन गया है ये। ऊपर से इतनी बड़ी बाइंग थी, ऊपर से इतना बड़ा प्रेशर। जिस पॉइंट पे इसने ब्रेकआउट किया था, अभी उसी पॉइंट पे वापस आ गया है। क्या बात है, इस लेवल से था हमारा सेलिंग। 5 मिनट का भी वेट करते तब भी अपना टारगेट मिल जाता आराम से, क्योंकि नीचे जितने भी बायर्स थे ना इधर, इन सब की लिक्विडिटी जोन थी ये, और लिक्विडिटी जोन गई। कूल। गोल्ड में भी कुछ खास है नहीं, तो आई थिंक कि मैं जितना ज़्यादा ट्रेड करूँगा ना, उतना ही ज़्यादा मेरे लिए ये बैकफायर कर सकता है। $14 दे के निकलते हैं मार्केट को फिलहाल के लिए। बड़ा लॉस नहीं है, तो इसलिए मैं निकलने की कोशिश, मैं निकलना ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि बड़ा लॉस नहीं है। अगर कुछ अपडेट आता है मेरे पास कुछ ट्रेड का, अगर कुछ अच्छा दिखता है, क्योंकि मार्केट एकदम साइडवेज है अभी, यहाँ पर कुछ भी ट्रेड करना इज़ वेरी रिस्की, और मैं ऑलरेडी -14 में हूँ, तो मैं क्यों ही वो रिस्क लूँ बार बार। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि हम डायरेक्ट ब्रेकआउट्स पे नहीं चढ़ रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, है ना। हम लोग
बड़े टाइम फ्रेम की जो सेकंड नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है उसका कॉन्फ्लुएंस ले रहे हैं। आप देखो यहाँ पर क्या कैंडल बन रही है। okay. बहुत अच्छी सेलिंग आई है इस जोन पे ना, बहुत अच्छे सेलर्स हैं। बार बार इस जोन पे आई मार्केट बिग रेड कैंडल, इस जोन पे आई ये भी बिग रेड कैंडल, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर आई, लिक्विडिटी निकाली, डोजी बनी, अभी अपना अपर विक बना रहा है। मे बी ये रेड में भी क्लोज करे, हाई चांस की ये भी रेड में क्लोज करेगा। ठीक है, बढ़िया है। अभी तक हमने 2-3 स्कैल्प प्लान करे हैं। आउटकम इज नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से थोड़ा हटना प्रेफर करूँगा। ये भी अपने एक्सट्रीम सेलिंग जोन पर आ चुका है, और मैं अपने एक्सट्रीम सेलिंग जोन मार्क करूँ तो ये है, इसकी तरफ जा ही रहा है। ये भी एक जोन है सेलिंग का, ऊपर से भरपूर सेलिंग है मार्केट में, बट बाइंग मोमेंटम अच्छा है। इस रेंज से मार्केट कुछ बाहर निकले तो मैं कुछ प्लान करूँ, अदरवाइज तो आई थिंक छोटा छोटा ही इसमें लॉस प्लान करके थोड़ा निकालना होगा अगर मुझे मार्केट को देखना है, एटलीस्ट अगर मुझे यहाँ पर सरवाइव करना है तो। सो या आई विल अपडेट इफ आई विल बी गेटिंग सम अदर ट्रेड। आज की डेट में अगर नहीं होता है तो यहीं पर ही रैप कर दूंगा मैं आज का ट्रेडिंग सेशन।